उसकी धोखेबाजी का भार उसे कुचल देता है, क्योंकि सच्चाई डूब जाती है। कड़ी धूप में लंबी छायाएं फैलती हैं, क्योंकि अनन्या ने सड़क पर शमीर को देखा। अनन्या का गुस्सा नियंत्रण के आवरण के नीचे उबलता है, क्योंकि वह शमीर के पास जाती है। उसकी आवाज संयमित क्रोध से भरी हुई उनके बीच की हवा को चीरती है। शमीर का भावुक चेहरा है। वह कहता है, मैं समझा सकता हूं कि मैंने तुमसे झूठ क्यों बोला। अनकहे सच का भार धूप से भरी सड़क पर भारी पड़ता है। शांत मंदिर में अनन्या डूब जाती है विचारों में। जैसे ही शाम उतरती है, शाम की हवा प्राचीन पत्थरों से फुसफुसाती है, उसकी यादों को जगाती है। जैसे जैसे परछाइयां लंबी होती जाती हैं, अनन्या का आंतरिक संघर्ष गहराता जाता है। क्या मुझे शमीम को माफ कर देना चाहिए? ढलते सूरज की लंबी परछाइयां पड़ती हैं, जिससे उसके फैसले का भार बढ़ जाता है। शमीर अनन्या को अपने शानदार घर में ले जाता है, जो उसकी अपार संपत्ति का प्रमाण है। घर महंगे कला, पॉलिश संगमरमर के फर्श और कस्टम निर्मित फर्नीचर से जगमगाता है। प्रत्येक टुकड़ा विलासिता का अनुभव कराता है। शमीर अनन्या को देखता है। उसकी आंखें ईमानदारी से भरी हुई हैं, क्योंकि वह कहता है, मैं यह सब तुम्हारे साथ एक साधारण जीवन जीने के लिए छोड़ दूंगा। अनन्या ने अपना चेहरा शमीर की ओर घुमाया। उसकी आंखों में आंतरिक संघर्ष झलक रहा था। कैमरा चमकते संगमरमर के फर्श पर केंद्रित है, जो सामने आ रहे नाटक का मूक गवाह है। अनाया के घर के बाहर उसके पिता का चेहरा अचानक ठंडी क्रोध से काला पड़ जाता है। पिता की आंखें गुस्से से भड़क उठती हैं जब उन्हें अपनी बेटी का राज पता चलता है। वह शमीम का सामना करता है। उसकी आवाज एक खतरनाक गुर्राहट है, जो प्रतिशोध का वादा करती है। उसकी आवाज जहर से टपकती है, क्योंकि वह शमी को चेतावनी देता है, अनन्या से दूर रहो। अनन्या के पिता अपनी खौफनाक चेतावनी देते हुए हवा में अनकही धमकियां गूंजती हैं। मंदिर की धूप से भरी हवा और शाम की प्रार्थना के बीच शमीर और अनन्या मिलते हैं। शमीर के दिल से निकले शब्द शांत शाम में गूंजते हैं, मैं चाहता हूं कि हम साथ रहें, अनन्या, हमेशा। अनन्या अटूट संकल्प के साथ जवाब देती है, शमीर, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। शमीर आश्वासन चाहते हुए पूछता है, फिर हम सब कुछ साथ मिलकर करेंगे? अनन्या साधारण श्रद्धा से पुष्टि करती है, साथ मिलकर। दीपक की कोमल चमक में नहाया। अनन्या खड़ी है। उसकी निगाहें अपने पिता पर टिकी हैं, क्योंकि अनकहे शब्द हवा में भारी हैं। अनाया चुप्पी तोड़ते हुए उसकी आवाज कांपती है, मैं शमीर से शादी करना चाहती हूं। कमरा शांत हो जाता है। एकमात्र आवाज उसके पिता की तेज सांस। प्रत्येक शब्दांश के साथ उसका भाव सख्त होता जाता है। उसकी अस्वीकृति का भार उनके आसपास की हवा को कुचल देता है। हर पल अनकहे संघर्ष की अनंतता में खिंच जाता है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है और उसकी आवाज गुस्से से फट पड़ती है। उसकी आवाज अंतिम रूप से गूंजती है, क्योंकि वह चिल्लाता है, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। रात के आवरण में अनन्या सुनसान सड़क पर बेतरतीब ढंग से बहती है। उसकी एकांतता समीर की दूर की आकृति से टूट जाती है, जो छाया से उभर रही है। समीर अपनी गति बढ़ाता है। उसकी दृढ़ता स्पष्ट है, क्योंकि वह दूरी कम करता है। वह धीरे से अनन्या के पास जाता है। उसकी उपस्थिति अंधेरे में आशा की एक झलक पेश करती है। एक मौन समझ के साथ समीर अनन्या की ओर हाथ बढ़ाता है, सांत्वना और साथ प्रदान करता है। अनाया उसकी भावभंगिमा स्वीकार करती है। उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों से उलझ जाती हैं, क्योंकि वे एक साझा यात्रा शुरू करते हैं। सूर्य की रोशनी में नहाते हुए शमीर और अनन्या शांत समुद्र तट पर टहलते हुए खुशी बिखेरते हैं। उनकी प्यार भरी निगाहें बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि वे गहन संबंध का एक पल साझा करते हैं। शमीर अनन्या की ओर मुड़ता है, हार्दिक ईमानदारी से घोषणा करता है, चलो एक साथ एक साधारण जीवन जीते हैं। अनन्या समान भक्ति के साथ जवाब देती है, और चलो हमेशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। शमीर मंदिर सुबह की रोशनी में नहाया हुआ खड़ा है, जो एक नई शुरुआत के वादे से जीवंत है। धूप और मंत्रोच्चार की एक सिम्फनी हवा में भर जाती है, क्योंकि समीर और अनन्या प्रतिज्ञाओं का आदान प्रदान करने की तैयारी करते हैं। उनकी आवाजें समर्पण के साथ गूंजती हैं,
क्योंकि वे जीवन भर एक साथ रहने का वादा करते हैं। पवित्र शब्द एक के रूप में उनके भाग्य को बांधते हैं। परिवार और दोस्त युगल पर आशीर्वाद और जीवंत फूलों की पंखुड़ियों की बौछार करते हैं। मंदिर समीर और अनन्या के मिलन का जश्न मनाते हुए खुशी से झूम रहा है।